नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वृत्त के बारे में जानने वाले हैं। तो चलते हैं अपने कागज़ और पेन पर। ये जो है एक वृत्ताकार संरचना है। वृत्त एक प्रकार की गोल आकृति होती है जिसके बीच में स्थित बिंदु को केंद्र कहा जाता है तथा केंद्र और इसकी परिसीमा के बीच की दूरी को त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। और इस वृत्त के पूरे एक चक्कर जब लगाया जाता है तो इस भाग को बोलते हैं परिधि। और परिधि के इसके बीच में जो ये भाग अवस्थित होता है, इस भाग को बोलते हैं क्षेत्रफल। तो एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। बीच वाले भाग को केंद्र कहते हैं। केंद्र और परिसीमा के बीच की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। और ये जो इसका परिसीमा, इस पर एक चक्कर पूरा लगाने को उसका परिधि कहा जाता है। और इस परिधि से घिरे हुए बीच वाले भाग को क्षेत्रफल कहते हैं। तो चलते हैं अब वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि और इसकी त्रिज्याओं को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो इसकी त्रिज्याएं और परिधि के बीच संबंध होता है। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को r मानते हैं तब, यानी इसकी त्रिज्या को हम r द्वारा सूचित करते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या को r मानते हैं तब वृत्त की परिधि के लिए सूत्र, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। उसी प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। उसी प्रकार ये जो है त्रिज्या को और आगे तक बढ़ाया जाए तो उसी सीमा तक मिला जाता है, इस पूरे भाग को हम व्यास बोलते हैं। तो वृत्त का व्यास बराबर, चूँकि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है इसलिए इसको 2 गुने r या 2r लिख सकते हैं। अब यहाँ हम लोगों ने पाई को देखा है, यानी पाई का ऐसे तो पाई का कोई निश्चित मान नहीं होता, लेकिन पाई का जो है एक लगभग मान लिया गया है जो कि 22/7 या 3.14 के बराबर होता है। ये एक्यूरेट मान नहीं है, ये लगभग मान है। ऐसे पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो है निकटतम मान 22/7 या 3.14 मान लिया गया है। तो चलिए अब हम वृत्त की त्रिज्या के द्वारा उसके परिधि एवं क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यानी एक वृत्त है उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो अब हम सूत्र की सहायता से इसकी परिधि, क्षेत्रफल और व्यास को ज्ञात करेंगे। तो अब वृत्त की परिधि के लिए सूत्र होता है 2πr। तब हम यहाँ लिखते हैं 2 गुने पाई, चूँकि पाई का मान है पहले लिखते हैं 22/7, इसलिए पाई का मान लिखेंगे 22/7। और r, चूँकि हम पहले बता दिए हैं कि त्रिज्या को ही r बोलते हैं, यानी इसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, यानी r का मान 14 लिख देंगे। अब 7 से उगाड़ 7 दूनी 14, अब 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, यानी 88 सेंटीमीटर, चूँकि परिधि सेंटीमीटर में लिखाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान यहाँ पता है 22/7 होता है, तो 22/7 गुने त्रिज्या का मान 14 सेंटीमीटर, यानी 14 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 14 गुने 14, 7 दूनी 14,
यानी 22 दूनी 44, 44 गुने 14, 44 गुने 14 करने के बाद 44 में 14 16 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब वृत्त का व्यास ज्ञात करते हैं। वृत्त का व्यास बराबर, वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, इसलिए वृत्त का व्यास बराबर 2 गुने r, यानी 2 गुने 14 बराबर 28 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमने वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल तथा व्यास ज्ञात किया। अब कभी कभी वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल दिया रहता है, हमको त्रिज्या ज्ञात करना होता है, तो इसके लिए चलते हैं, इसी हिसाब को हम पुनः क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालेंगे। तो चलते हैं। वृत्त की परिधि हमने यहाँ ज्ञात किया कितना, 88 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिख लेते हैं परिधि 88 सेंटीमीटर, परिधि 88 सेंटीमीटर है। अब इससे हम त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या के लिए सूत्र होता है, वृत्त की त्रिज्या बराबर परिधि बटे 2 पाई, परिधि बटे 2 पाई। अब परिधि हमको 88 मालूम है और 2 गुने पाई का मान होता है 22/7, तो 2 गुने 22/7। अब इसको लिखने के बाद 88/22 दूनी 44, ये 7 जो बटा में था, तो बटा का बटा जब रहता है तो ऊपर में जाके गुना हो जाएगा 7। 44 दूनी 88, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या आ गया, जो कि यहाँ पर 14 सेंटीमीटर से निकाले। अब वृत्त का क्षेत्रफल से त्रिज्या कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर था। अब वृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्षेत्रफल बटे पाई का रूट अंडर। तो यहाँ क्षेत्रफल हमको 616 सेंटीमीटर स्क्वायर पता है, इतना बटे पाई, पाई का हमको पता है 22/7 होता है। इस प्रकार लिखने के बाद काटने, इस पर इसको लिखते हैं रूट अंडर 616/22, ये बटा का बटा तो ऊपर में गुना हो जाएगा 7। तो 22 को 616 से भागा देते हैं, 22 कहाँ 22, 22 दूनी 44 और 22 अच्छे 76 176, यानी इस प्रकार 28 गुने 7 प्राप्त होता है। अब इसका गुणनखंड करने पर 28 का 2 गुने 2 गुने 7 और 7, इस प्रकार इसका वर्गमूल 2 गुने 7 बराबर 14 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो कैसे देखा हम लोगों ने कि वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि और फिर क्षेत्रफल से त्रिज्या और परिधि से त्रिज्या निकाला। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया तो कर दीजिए वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।